हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। फिर मैं अपनों के साथ अन्याय होते हुए कैसे देख सकता था? उन्हें सजा मिलनी ही थी। सर, वैसे एक बात पूछनी थी। जब आपने मामला समझाया तो आपने कहा कि ओबुल के पीछे किसी का हाथ है। आप जानते हैं कि वो कौन है? बताओ। उसका नाम? बेटे दरअसल ये है कि अरे बताने दीजिए सर। 2 दिन और रुककर प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ देता हूँ। जब जब मैं इंसाफ पाने के लिए लड़ता तो उसे पाकर ही दम लेता। बताइए सर। हाँ, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, तुम मेरी बेटी को वापस घर ले आए, उसके लिए था। सर, अगर पापा कॉल करें तो झगड़े का जिक्र मत कीजिए। कह देना आपकी बेटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जानू, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, गना उसे सॉल्व कर देगा। ओके, आई मिस यू। टेक केयर, बाय बाय। सेल्फी लेते हैं? सेल्फी पास आ जाओ। मुझे भी देखने I'll see you soon। नेक्स्ट टाइम मूछ निकाल के नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। एक हग तो दे दो, एक हग तो करते जाओ। अभी मुझे जाना पड़ेगा। बाय बाय। क्या हुआ बेटी? चलो। पापा, मेरी जिससे भी शादी होगी वो मेरा पति होने के नाते मेरा ख्याल रखेगा, मेरी रक्षा करेगा। लेकिन बिना किसी रिश्ते के उसने मेरी जान बचाई। मुझे उससे ही शादी करनी है पापा। मैं उमापति से बात करूंगा तुम दोनों की शादी की। क्या बात है, आ गया भाई। इस पूरे इलाके में लोग मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते, और उस अकेले ने हम सबको मारा और लड़की ले गया और कहा कि इलाके के लोगों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। प्रॉब्लम क्या है मुझसे? प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारे प्लान से है। यहाँ खेती के लिए बहुत कम जमीन रह गई है। शहर में काफी बंजर जमीन पड़ी हुई है जो पाइपलाइंस बिछाने के काम आ सकती है। फिर भी हमारे गांव के पीछे टॉपिक मत बदल। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। जमीन के बदले जमीन ऑफर की, पैसे देना चाहा तो भी मना कर दिया। इसलिए दबाव डालने के लिए तुम्हारी बेटी को भी किडनैप करवाया, और तुम लोगों ने मेरे ही आदमी को पिटवाया। मेरी हटी तो दुर्घटना घटी। धनुष, सुन बे, ये तो सिर्फ एक छोटा सा टीजर था। यहीं पर मौत के तांडव का सेट लगा दूंगा। बता वो कौन था? मेरी खामोशी गांव वालों को खामोश कर दे। कौन था वो? मुंह खोल, नहीं तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। जीना नहीं चाहता क्या? तुम इंसान हो या हैवान? जानना चाहते हो वो कौन है? वो एक असली मर्द है। असली मर्द कमजोरों पर हाथ नहीं उठाते। दम है तो उससे लड़, चीर के रख देगा तुझे। हाँ, हिम्मत है तो। 50 गुंडों का सहारा लेता है, वो तो 50 गुंडों को अकेला ही मार देता है। इससे साबित हो जाता है कि तू नामर्द है और वो असली हीरो। मार बेटी, भाग यहाँ से। भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इनको माफ कर दो, जाने दो, मत मारो इनको छोड़ दो। बोल, कहाँ है तेरा हीरो? हाँ? दर्ज बेटे, वो बच्ची है, उसे छोड़ दो, उसे क्या दे। कौन था वो? बेटे दर्ज
भाग जा यहाँ से, नहीं भाग बेटा भाग, बेटा भाग जा यहाँ से, गणेश के पास, गणेश, गणेश के पास चल, चल जा। भाग कर जाएंगे, ला पूरे इलाके को घेर लो, किसी ने कुछ पूछा तो गर्दन उड़ा दो। क्या बात है। ए, गाड़ी लेकर आ, गाड़ी लेकर आ। छोड़ना मत। बड़ा जोर लगा रहा। पानी पियो बेटा, रो मत, पानी पियो। मुझे भूख लगी। चार दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। एमएलए साहब, मुझे लगा मैं गणेश से मिले बिना ही मर जाऊंगी। आप मेरे साथ चल बेटा, संभल। मुझे लगा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया पापा, हाँ पर अनजाने में उसे और बढ़ा दिया। मैंने उनसे पूछा भी था कि इसके पीछे कौन है, बताया ही नहीं। सही करने पर गलत हो गया, अब गलत करके ही सब सही कर दूंगा। इम्पॉसिबल। उस लड़की का हाल देख रहे हो, मैं उसका दर्द समझ सकता हूं। मैंने अपना एक दोस्त खोया है, लेकिन सच ये है कि धनुष को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। रेस्ट तो करना ही नहीं एक है। सेलिब्रिटी चीख मारे तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, पर एक पॉलिटिशियन पूरी की पूरी बस्ती चला दे तो भी मीडिया आंख मूंदे रहती। लेकिन इस सिस्टम को तुझे ही खत्म करना होगा। अगर तूने कंट्रोल नहीं किया तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। आईएएस आईपीएस के पास जाने से कोई फायदा नहीं, वो उसे नजरअंदाज करेंगे। हाँ, ये लोग पावर का, सिस्टम का नाजायज फायदा उठाते हैं और इसीलिए ये जुर्म करने से भी कतराते नहीं है। तुम या मैं इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। इस लड़की को, इस शहर को उनसे कैसे बचाएंगे, कोई जवाब नहीं है इसका। एमएलए साहब, मंदिर में तुम्हारा रिएक्शन देखकर मैंने तुम्हें गलत समझा, पर इस लड़की की बात सुनने के बाद मुझे लगता है तुम ही सही हो। अगर आज तुमने उसकी मदद नहीं की होती ना, तो इंसानियत की हार होती। अब तो तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। तुमने साबित कर दिया है कि इंसानियत जिंदा है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं गणेश, तुम उसी के लिए बने हो। उसके पिताजी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जानू का साथ कभी मत छोड़ना। और ऐसे ही है भाई, साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन देखा जाए ना भाई, ये चीज होनी थी। वो बंदा काफी टाइम से
हर एक की जमीन भाई कब्जे में ले रहा था, लेकिन अब ये है कि गणेश को भाई पता चल गया इस चीज का। अब मुझे तो भाई लगता है कि उसका अंत आ गया। जैसे भाई इतनी भाई देखिए बेदर्दी के साथ उस लड़की को मारा है, बाकी भी वो सारे गांव वालों को क्या हाल कर दिया है। ये बंदा तो वहां से आ गया था कि सारी जो है ना प्रॉब्लम जो है ना मैंने वो सॉल्व कर दी है, पर अब भाई मुझे लगता है कि उसका आखिरी टाइम आ गया है। भाई जाहिर बात है, लड़की के वालिद ने भी लड़की को यही बोला था कि आप यहाँ से भाग जाएं और सीधी गणेश के पास चले जाएं, वही आपको भाई बचा सकता है। इस तरह भाई गणेश को आप जो एमएलए है ना, उसने भी भाई पहले तो गलत समझा था जब इसने मंदिर में उधर भाई मार पिटाई की, तो तब एक लड़की को बचाने के लिए, तो वही लड़की आप भाई इसको सही कह रही है कि आपने एक इंसानियत जिंदा रखी है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आगे भाई बंदा बहुत ताकतवर है और सारा सिस्टम उसके हाथ में है, क्योंकि वो मतलब कोई रैम खाता ही नहीं है। लेकिन अब बहुत एक्स्ट्रा जाके इसको वर्किंग करनी पड़नी है, तब जाके कोई मामला सेट होने हैं। लेकिन कम से कम जो है ना वो अब लड़की सेफ है, अब उसको कोई नुकसान नहीं। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।